दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आया हूँ। जैसा कि हर एक इंसान को फॉलोअप करने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियाँ आती हैं। तो आज सबसे बड़े सवाल का जवाब लेके मैं आप लोग के बीच आया हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तो एक इंसान ऐसा क्या करेगा कि उसके सवाल का जवाब देगा, क्योंकि दुनिया में लोग हर कोई मिलता है तो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समय नहीं का जवाब शुरू करेंगे। तो एक व्यक्ति से जब दोबारा फॉलोअप करने हम लोग जाते हैं तो पहले कोशिश करते हैं कि उसको वार्म अप करना होता है हमें। ठीक है, तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया है। मैं आपसे मिलने की इच्छा रखी। एक तो सर दीनानाथ सर ने आपके बारे में बताया कि आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी गंभीर व्यक्ति हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरी बात भी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और आपने 2 घंटा अपना समय भी दिया। मतलब आपकी लाइफ का 2 घंटा बहुत कीमती था। इस व्यस्तता भरे समय में भी आपने समय निकाला और आपके समय की एक वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, काम अच्छा है, हमारा काम अच्छा है। सही बात है। आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं सर, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को कमाने का अवसर दे रहे हैं, लोगों ने कमाया भी है। तो एक बात समझ में आई कि काम अच्छा है। और आप दीनानाथ जी इंसान भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर काम अच्छा काम है, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे साथ अच्छे काम की शुरुआत नहीं की, तो शायद मुझे लगा कि आपके 2 घंटे का भरपूर यूज नहीं हुआ। इससे बेहतर आप 2 घंटे कुछ और काम कर लेते हैं तो काम वो हो जाता। तो बस अच्छा काम होने के बाद भी अच्छे इंसान ने शुरुआत नहीं की, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं शायद कुछ ऐसी बातें रह गई जो भाई साहब के समझ में नहीं आई। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बना आपसे मुलाकात करने का और आपसे मिलने का। इसलिए नहीं कि मैं आपको जॉइन कराऊँगा, इसलिए नहीं कि मैं आपसे 11,000 रुपए लेके जाऊँगा, 15,000 रुपए लेके जाऊँगा, ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। लेकिन काम अच्छा है, ये बात आप भी मानते हैं, सही है? सर, इस ज़िंदगी में हर आदमी अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है। नो डाउट आप अभी जॉब कर रहे हो, अच्छा पैसा भी कमा रहे हो, पर इंसान के अंदर एक बात होती है कि हम ज़्यादा पैसा ना कमाएं पर किसी के काम तो आ जाएं। सर, दोनों हिसाब से ये हमारा स्लीपियस कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है। लोगों को प्रोडक्ट देंगे, उनकी सेहत में इजाफा होगा, अच्छा काम कर रहे हैं सर। आप क्या ऐसे अच्छे काम में आपका साथ नहीं देना चाहोगे? देना चाहोगे, मुझे पता है इस बात का। आयुर्वेद को हम प्रमोट करते हैं, लोगों के घर घर जाके बताते हैं खाने का तरीका, रहने का सलीका। और इस अच्छे काम में आप मेरा सहयोग दोगे, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक अच्छे नागरिक हो, सही बात है। और साथ में जिनके पास ज़िंदगी में कमाई का कोई बहुत बड़ा सोर्स नहीं है और उन्हें हमारे माध्यम से वह एक अच्छा सोर्स मिल जाए कमाने का, और हमारे आपके बताने से, हमारे आपके सिखाने से अगर कोई इंसान अच्छा पैसा कमा जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए, तो ये ज़िंदगी भर दुआएं अगर कोई इंसान ये ज़िंदगी भर दुआएं देगा। और मुझे पता है कि हम दुआ लेना चाहते हैं और इसलिए आप हमारे साथ पक्का काम करेंगे। लेकिन सर, सब बातें होने के बाद भी आपने हमारे साथ शुरुआत नहीं की, तो सर कुछ तो ऐसी वजह रही होगी जो हमें लगा कि ये काम नहीं हो पाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा सर, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी गलत काम नहीं करना चाहता। मैं सर, कि ऐसी कोई बात हो जो आपके समझ में आई हो तो जानना चाहूँगा सर, क्या वजह है? अच्छे काम की सोच के इंसान अच्छे काम को शान से करते हैं। तो सर, क्या ऐसी परेशानी है जो आपने समय दिया और हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाए? सर, ऐसी क्या वजह है कि हम देश की तरक्की में और आयुर्वेद को प्रमोट करने में साथ नहीं हैं? मैं ज़रूर जानना चाहूँगा सर। अच्छा सर, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास समय नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया लगा सर। दीनानाथ सर, मैं बताऊं आपको कि आपकी बात बिल्कुल सही है, 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सर, समस्या
तो वाक़ई है सर, एक्चुअली में मैं भी पढ़ाई किया करता था, कोचिंग हुआ करता था, ट्यूशन हुआ करता था, मेरे पास भी 24 घंटे ही होते थे। सर मैं पढ़ाई करते हुए रात को पढ़ाई, सुबह में पढ़ाई, बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, ये सब कुछ हुआ करता था। मेरे पास भी समय की समस्या थी। मैं इस बात को सहमत हूँ सर, मान सकता है कि इस बात को और बिना समय कोई काम कैसे करे। ठीक है, वाकई में सर एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया। सर उसके पीछे एक वजह है, एक इंसान की वो बात मुझे समझ में आई, एक बात जो मेरे अपलाइन ने मुझे समझाई, और वही बात मैं आपसे करूं। सर ये बात सही है कि समय नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, रोज़ हम रोज़ काम पर जाते हों, क्यों नहीं, फिर भी समय नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे कि समय नहीं है हमारे पास? हर किसी के पास 24 घंटे ही तो है, तो कब हो जाएगा समय? दिन तो 24 घंटे का ही है, कोई बढ़ा नहीं सकता। यानी कि यह समस्या तो आपके जीवन में हमेशा रहनी है सर, क्या कोई बढ़ा नहीं सकता? यानी कि सर यह समस्या तो हमारे जीवन में हमेशा रहनी है। आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि क्यों समय नहीं है? मैं इसी समस्या को रोता था, समय नहीं है, समय नहीं है। तो मुझे मेरे अपलाइन ने समझाया कि आज तक हम इस समय के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाए। हमने हमेशा अपने जीवन को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने समय को ही तो लगाया है, लेकिन सर ज़िंदगी का सीधा फंडा है, टाइम प्रपोज टू मनी। मतलब सर अगर आपके पास भी मेरी तरह समय नहीं है, तो सर हमारे और आपके लिए यही तो एक अवसर बना है, यही तो व्यापार है जो समय की समस्या को ख़त्म कर सकता है। कैसे? सर आज से काम करते हैं, अपने काम को करते करते 8 घंटे काम करते हैं और 2 घंटे आने जाने का, मतलब रोज़ाना 10 घंटे काम करते हैं, और जो भी आप एक एवरेज पैसा कमाते हैं सर, समय नहीं है, क्योंकि हम ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नहीं है, इसलिए तो समय नहीं है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए बार बार लगाना पड़ता है समय। सर आप 10 घंटे मेहनत करते हैं और 30,000 आई थिंक आपकी सैलरी है। ठीक है सर। अब सर वक्त के साथ महंगाई, खर्चे सब तो बढ़ते जा रहे हैं। सर शादी से पहले आपका खर्चा 10,000 में चलता था, आज 30,000 में भी नहीं चल रहा है। और कल बच्चे और बड़े होंगे, स्कूल में कॉलेज में जाएंगे, किताबें लेके आएंगे, कॉपी लेके आएंगे, फीस दे के आओगे, महंगाई और बढ़ेगी, दूध का दाम और बढ़ेगा, दाल का रेट बढ़ेगा, तेल का रेट बढ़ेगा, और उम्र भी बढ़ती जाएगी। समय तो सर इतना ही रहने वाला है, समय नहीं बढ़ेगा सर। बढ़ती उम्र के साथ काम और ज़्यादा करना पड़ेगा, आप और व्यस्त होंगे, ज़िंदगी निकल गई सर, समय नहीं है, समय नहीं है, बोलते बोलते। क्योंकि ज़िंदगी में समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं है। और 5वीं क्लास में मास्टर साहब ने एक बात बताई थी सर, कि एक मज़दूर एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में। सर अगर मैं 1 महीना सर अकेले काम करता हूँ तो कमाता हूँ 30,000 महीना, अगर इसी काम को 10 आदमी करते हो और सबकी इनकम 10,000 रुपये महीना हो, और सबकी मेहनत का एक हिस्सा मुझे मिलता हो, तो इनका इनकम क्या आ जाएगी? 1 लाख रुपए। तो सर इनकी कीमत अदा करनी पड़ती है, इसलिए हम आज ये का आम आदमी अकेला ही तो काम करता है, सुबह निकलता है, शाम को आता है, ज़िंदगी 25 से लेकर 55 तक ऐसे ही चली गई। सर हर दिन काम, हर दिन मेहनत नहीं है, समय बीवी के लिए नहीं है, समय बच्चे के लिए, उसके पास एक ही चीज़ तो नहीं है, समय नहीं। क्योंकि आपके पास पैसा ही तो नहीं है। तो सोचिए मैंने ये बिज़नेस क्यों किया? क्योंकि मुझे समझ में आया कि 25 साल 28 साल नौकरी करूँगा तब भी ये समस्या रहेगी कि समय नहीं है, तब भी ये समस्या रहेगी कि समय नहीं है। सर कांटे को कांटा ही निकालता है, अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभा हो तो उसे निकालने के लिए एक और कांटा डालना पड़ेगा। अगर समय नहीं है, ये दिक्कत है, तो व्यस्त से और व्यस्त होना पड़ेगा, कुछ अतिरिक्त काम और करना पड़ेगा। आज ही देखिए मैंने काम किया, मैंने भी अकेला काम शुरू किया था, चेक दिखाए, आज मेरी 800 की टीम है, और लोगों के काम करने से आज भी सर दिन में 24 घंटे हैं। आपने देखा था हमारी मीटिंग में, मैं अंतिम में ही तो आया था, अब आए सोचिए 2 घंटे हमारा ये प्रोग्राम चला, उस प्रोग्राम में 100 लोग बैठे थे, 100 लोगों ने 2 घंटे दिए, तो 200 घंटे का काम हुआ, तो वहाँ काम हुआ। मेरा तो 24 घंटे का ही समय है सर।
आपकी तरह आम इंसान हूँ, 2 घंटे लगा के दूसरे घंटे का काम ले लिया। तो सर 2 घंटे का मैंने काम ले लिया। अगर आपके वाकई में समय की समस्या है, अगर वाकई में आपको लगेगा कि समय की समस्या है, तो यहाँ नहीं तो कहाँ करेंगे समस्या को समाधान। सर मुझे पता है आपको लगेगा कि आपको ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ, आपको ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि मैं आपके 11,000 15,000 के लिए आया हूँ। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई साहब के भाई साहब आए किसी का मेरा 11,000 लेने के लिए आए हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि भाई साहब ले आया किसी को मेरे पास बात करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए, बट सॉरी लेकिन आपके पास समय नहीं है। तो क्या करूँगा मैं आपको ज्वाइन करा के, मैं क्या करूँगा आपको 10,000 लेकर। सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बोला मेरे पास समय नहीं है और मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा, चाय मैंने पी ली और मैं निकल जाऊंगा। मुझे तो वो व्यक्ति चाहिए जिसके पास समय हो, जो मेहनत करे और व्यापार बढ़ाए और मुझे कमवाए। आपके पास समय नहीं है, आपने बोल दिया। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपका रिलेटिव नहीं हूँ, मैं आपका भाई भी नहीं हूँ और आपके बहुत क्लोज फ्रेंड भी नहीं हूँ। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आपने बोला समय नहीं है, बोल देने से मैं हाथ मिलाकर चला जाऊँगा। लेकिन सर लेकिन एक बार सोचिए, जिसने हमें पैदा किया, माँ बाप ने, उन्होंने एक उम्मीद से पैदा किया था कुछ कि जब हम नहीं कर पाएंगे कुछ तो हमारा औलाद कर देगी। सब कुछ मुझे जाना है, तीर्थ मुझे जाना है, बेटी के यहाँ बच्चे को बोलेंगे तो हमें ले जाएंगे, लेकिन हम तो सुबह से शाम कमाने में व्यस्त हैं। और ऐसा वाक़या हमारे जीवन में हो गए होते हैं। जब माँ ने बोला सुन एक बात, एक छोटा सा काम है, हमने तुरंत बोल दिया था समय नहीं है मेरे पास। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता समय नहीं है बोलने से, लेकिन एक माँ को तो फ़र्क पड़ता है। उसकी तो हम उम्मीद थे, माँ की हम औलाद थे, उसकी उम्मीद थे और हमने झट से जवाब दे दिया। सोचिए कितनी उम्मीद से बात बोली होंगी। मैं आपकी माँ हूँ सर, मैं आपकी माँ हूँ सर। शादी हुई है ना, बीवी कितनी पर सेवा की होगी हमारी, और हमारा किसी पर बस नहीं चलता, बस बीवी पर बस चलता है। प्रेशर मालिक का, प्रेशर दफ्तर का, वहाँ पर काम फंसे पड़े हैं, नींद पूरी नहीं हुई, बोलेंगे तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तेरा हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। मार्केट चलना है, सब्जी लेने जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, जब देखो यहाँ चलो वहाँ चलो, जा अपने से ले आ, और निकल जाते हैं और नहीं देखने पलट कर। तो कितना बुरा लगता होगा जब हम बोलते हैं जा टाइम नहीं है, हमने बीवी है। सर मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके पास समय है कि नहीं है, उसको पड़ता है सर। सबसे बुरी ज़िंदगी सबसे बड़ा दर्द है, समय नहीं है कहाँ नहीं है। दर्द तो ये छोटे से बच्चा उम्मीद करके बोलता है पापा का समय चाहिए, और नौकरी वाले इंसान की हालत तो ये है कि सर नौकरी वाला इंसान तो सिर्फ रविवार को ही पापा होता है, बाकी दिनों तो बच्चा सुबह उठा नहीं, पापा घर से बाहर, बच्चा सो चुका होता है तो पापा घर के अंदर। एक संडे तो होता है जब पापा बच्चे के पास बैठा पाता है, बाकी 6 दिन तो पापा होता है, बाकी 6 दिन तो पापा होता है। और शायद आपके बच्चे ने ऐसी बातें बोल दी हो कि पापा मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, सबके पापा आते हैं, आपको भी आना है, और आपने इस बिजी शेड्यूल में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपने झटके से बोल दिया था समय नहीं है मेरे पास, माँ को लेकर जा। छोटा सा बच्चा था सर, उम्मीद से आया था, दिल टूट जाता है। और ये बात हम और आप कब से बोलते आ रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बोला समय मेरे पास नहीं है, मैं आपका ये नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, आपकी माँ नहीं हूँ, लेकिन एक बार पलट के देखिएगा उनकी तरफ, वो कितने समय से इस इंतज़ार में है कि मेरा बेटा मुझे समय देगा, कब मेरा पति मुझे समय देगा, और कब बच्चा मुझसे है कि मेरे पापा मुझे कब समय देंगे, मुझे कंधे में घुमाएंगे, कंधों पर। सर अगर वाकई में ये बातें लगती हैं, अगर वाकई में प्यार करते हैं, तो मत सोचना मेरे व्यापार के बारे में या मेरे बारे में सोचना। एक बार ज़िंदगी में कब हो जाएगा आपके पास समय, और वो कौन सी तारीख है, मैं आपसे आकर मिलूँगा। जब आप बोल दो दीनानाथ सर समय ही समय है, समय ही समय है, समय ही समय है, मैं तब भी व्यापार कर लूँगा। सर मुझे बताइए ना वो समय कब आ जाएगा। कभी नहीं सर, कभी नहीं सर। तो आज है, वक्त है, एक फैसला कीजिए। आज तक बोलते आए हो समय नहीं है, एक बात बोले, निर्णय लेने का वक्त है। एक बार बोलिए सर, इसी बिजी शेड्यूल से 1 घंटा रोजाना निकालिए, रविवार निकालिए, हमारे सेमिनार और मीटिंग चलती है। आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन क्या हिंदुस्तान में सब व्यस्त हैं? अरे मेरे जैसे खाली लोग भी तो होंगे।
अगर आपको लगता है, अगर आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन क्या हिंदुस्तान में सब व्यस्त हैं? अरे मेरे जैसे खाली लोग भी होंगे। अगर आपके मिलवाने से, मेरे समझाने से, हमारे साथ चल देने से एक न काम कर दिया, मैंने काम कर दिया और दो भी फ्री लोग, एक बाएं और एक दाएं, तो दोनों गम में लोग, दो फ्री लोग आ गए। व्यस्त आदमी पैसा कमा जाएगा सर। बीवी को, माँ को, बच्चा को समय दे पाऊँगा। अगर ये नहीं करोगे तो आप बताओ और क्या कर पाओगे? मैं नहीं कह रहा ज्वाइन कीजिए, प्रॉब्लम है, समय नहीं है सर, इसका समाधान कोई नहीं है कि आपके पिछले कितने साल से ढूंढ रहे हो। अगर होता तो आप कर चुके होते। एक बार कोशिश करके देखिए। मेरी भी ज़िंदगी में समस्या थी, समय नहीं है, लेकिन आज हमारे साथ 5-6 लोग काम करते हैं। हाथ मिलाइए सर। समय की समस्या खत्म करनी है, आपसे वादा करते हैं मिलकर काम करेंगे और 3 साल बाद बोलेंगे बीवी को, बच्चे को, बेटा बोल कहाँ चलना है, पापा के पास समय ही समय है। चलो सर फिर शुरू करो। सर बोलते हैं कि बड़े शुभ हाथ मेरे, इनके काम की शुरुआत भी मैंने ही कराई थी, आपकी भी शुरुआत कराते हैं। नाम बताइए अपना सर। दोस्तों, इसी तरीके से समय नहीं का फॉलोअप करना है और हमें नए से नए और अच्छे से अच्छे ज्वाइनिंग लेके आनी है। धन्यवाद।